आप सबको गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि अगर मेरे बेटे को ये पता चलता है कि एक्सीडेंट में उसने अपने डैड को खो दिया है तो मेरे बेटे की जान को भी खतरा हो सकता है। उसने अपने फादर की डेड बॉडी को देखा है, बहुत गहरे सदमे में चला गया है। अब ऐसी सूरत में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है या फिर कोमा में। लेकिन आप लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूं कि इसके बाद अगर उसको कोई सदमा लगा तो उसकी जान का खतरा है। हाँ, मैंने आप सबसे ये बात छुपाई कि एक्सीडेंट में हमने जिसे खो दिया वो अंशुमन राठौर थे। और मैंने अपने बेटे के सामने आर्यमन को अंशुमन बनाकर खड़ा कर दिया। एक मौत से हार चुकी हूँ, अब मैं दूसरे को नहीं खोना चाहती। उसके लिए जरूरी है कि आयान की नजरों में अंशुमन जिंदा है। मेरे आयान के लिए आप अंशुमन बन जाइए ताकि उसे सच्चाई का कहीं से भी पता ना चल सके, क्योंकि मेरा बेटा सच जानता है। तो मैं आपसे भी कुछ नहीं छुपाना चाहती। इस एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हुई वो मेरे पति अंशुमन राठौर थे। और ये आर्यमन राठौर है। तो उस दिन आप अंशुमन सर की डेड बॉडी के सामने यूं सुहाग की तरह संवर कर मीडिया के सामने झूठा बयान देनी थी। औरत के नाम पर कलंक लगा दिया है आपने। पति की लाश के सामने किसी और को अपना पति बनाकर सामने सामने कर दिया। वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते? आपके पति की डेड बॉडी पड़ी है और आपकी आंख में एक आंसू नहीं। वैसे तो बड़ी पतिव्रता बनती हैं आप, गांव की संस्कारी बीवी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंशुमन की अचानक मौत होने की वजह से इनकी जायदाद की वसीयत ना बनी हो, तो आपने और आर्यमन ने मिलकर इनकी जायदाद के लिए ये प्लान बनाया हो? दुनिया को ही नहीं, आपने अपने स्वर्गवासी पति को भी धोखा दिया है। शर्म नहीं आती आपको? बहुत शर्म आती है जब सोसाइटी में पढ़े लिखे और समझदार कहलाने वाले लोग ना समझे की बातें करते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है। बहुत शर्म आती है जब इंसानों से भरी हुई दुनिया में जरा भी इंसानियत देखने को नहीं मिलती। मुझे बहुत शर्म आती है। किसी पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन क्या आपने एक बार भी मेरी जगह पर आकर सोचा? क्या एक बार भी आपने ये सोचा कि अगर आप पाखी राठौर होते और आपके साथ ये होता तो आप क्या करती? क्या आप अपने पति की मौत पर आंसू बहाती ये जानते हुए कि उससे आपके बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है? क्या आप अपनी मांग का सिंदूर पोंछ देती, भले ही उससे आपके बेटे की जिंदगी बदरंग हो जाए? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या करते आप अगर एक जगह आपके पति का मुर्दा शरीर पड़ा होता और दूसरी जगह उसके जीने की उम्मीद पर टिकी हुई आपके बेटे की जिंदगी? तो आप किसकी परवाह करते? समाज की या अपने बेटे की? बताइए, औरत होने का कौन सा फर्ज निभाते आप? पत्नी, माँ, बेटी होने का, जो हर एक कदम पर अपने अपनों के लिए कुर्बानी दे देती है? या फिर सोसाइटी के ये रिवाज कि पति के गुजर जाने पर सिंदूर पोंछ देना चाहिए?
आई एम सॉरी, लेकिन सोसाइटी का ये रिवाज मेरे फर्ज के आगे कमजोर पड़ गया। और क्या जायदाद की बात करते हैं आप लोग? जिसका सुहाग लूट गया, क्या वो जायदाद लूटेगा? मेरा जमीर, मेरा सच, मेरे अंशुमन है। उसके आगे आप लोग क्या सोचते हैं, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। मिस्टर राठौर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, क्या किया है मेरे बेटे ने जो आप इसे लेके जाएंगे? हमारे पास इनके अरेस्ट के ऑर्डर्स हैं। अपने भतीजे के किडनैप करने की कोशिश और अंशुमन राठौर की हत्या के जिम्मेदार हैं। ये सब बकवास है, झूठ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और इंस्पेक्टर सर, ये अंशुमन के फोन का सिम कार्ड, इसमें अंशुमन का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भी है आर्यमन के खिलाफ। अरे वो अंशुमन प्रैंक खेल रहा था, प्रैंक खेलता सबके साथ, मजाक किया था बड़ा। इसका फैसला बाद में होगा, ले चलो। ये क्या? नहीं माँ, आप मेरे बेटे को कहीं नहीं लेके जा सकते। 2 मिनट, ये भाई साहब ये खोलो यार, एक मिनट। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो तुम यार। हाँ पति को ये तुम, नहीं 1 मिनट यार, मेरी बात तो सुनो यार। एक मिनट, तू क्या कर रहा है? तू खबर बना, बताऊं तेरे को खबर कैमरा बंद कर तू। चलिए मेरी बात तो सुनो। 1 मिनट चलिए। बाकी अपनी रिपोर्ट वापस देगी। हाँ ले रही है वापस, कर लो कुछ। बाकी ये तुम क्या कर रही हो? मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं कहती हूँ वो बदल जाएगा। माँ, इसने जो करना था कर चुका है। पुलिस जब छानबीन करेगी तो आर्यमन की करतूतों का पता चल ही जाए। माँ मैं बदल गया, मैंने पहले आपसे कहा था, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अनाथ आश्रम से मुझे आप उठा के क्यों लाई? जगह यही मुझे यूं टॉर्चर करना था, तो मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया आप? माँ मुझे प्लीज, मैं बदलना चाहता था। मेरे क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे बता दो ना मेरे साथ क्यों। आप एक बात तो सब कंट्रोल कर रही है, आप कुछ तो कहो। आप एक बार कह दो, इससे कुछ नहीं कह पा रहे आप, एक बार कुछ तो कहो। तो क्या हो क्या रहा है? मुझे क्यों कर रहे हो ये सब आप? बाकी ये मेरा बेटा है। बाकी मैं बता रहा हूँ ये गड़बड़ हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अयान को पता चलेगा मैं चला गया हूँ, वो बहुत दुखी हो जाएगा। मैं फिर रहते आगे मेरे पास में नहीं हूँ, मदद नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ तुमको, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। अपने पति की मौत का गम सहा है मैंने। जिंदगी की जिम्मेदारियां बहुत छोटी चीज है उसके आगे। इंस्पेक्टर लेके जाइए। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये भुकेंगे लोग, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी, मेरा घर परिवार उसी तरह चलेगा, फूलेगा फलेगा जैसे अंशुमन चाहते थे। अंशुमन की पाखी को तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। गलती कर रही हो तुम, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बाकी रोको इसे। अरे मुझे नहीं करने लग पाएगा, मुझे मैं बता रहा हूँ। माँ मेरी बात सुनो माँ। छोड़ो मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे अरे माँ की बात तो सुनो। सनसनीखेज खुलासे में अंशुमन राठौर की बीवी पाखी राठौर ने ये कहा है कि एक्सीडेंट में मरने वाले उनके देवर आर्यमन राठौर नहीं बल्कि उनके पति अंशुमन राठौर थे। पाखी राठौर ने ये बात दुनिया से छुपाई है। उनका कहना है कि उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसा करना पड़ा। मीडिया और लोगों से ये बात क्यों छुपाई गई, झूठ क्यों कहा गया, ये सब पता चलना अभी बाकी है।
हम आपको एक बार फिर बताना हाँ। चाहते हैं सनसनी कुछ खा लीजिए। बाकी राठौर ने आपने खुलासा किया है सुबह से कि कुछ नहीं एक्सीडेंट में खाया। जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो कोई और नहीं है बल्कि उनके पति अंशुमन राठौर हैं। अंशुमन राठौर की मैं आपका पत्नी दर्द समझती बाकी हूँ। राठौर ने कहा है कि अंशुमन राठौर की मौत मैं भी तो एक माँ हूँ। एक्सीडेंट में हुई है। पर क्या सूत्रों के करें? हवाले से खबर हम आई है दोनों कि अपने पुलिस अपने जांच में फर्ज से जुटी हुई बंधे है हुए हैं। और मौत का कारण एक दोनों एक्सीडेंट अपनी न अपनी होकर ममता से एक मजबूर साजिश हैं। हो सकती है। इसका सही खुलासा कहा तुमने। इसी चैनल पर देख सकते हैं। याद रखिए हम दोनों मुद्दे को अपनी अपनी हम ममता ऐसे से ही नहीं मजबूर। जाने दे सकते। तुमने सही किया, मीडिया और लोगों से ये बात क्यों अपने छुपाई? बच्चे को बचाने के लिए क्यों बिल्कुल कहा? सही किया। ये सब पता चलना अभी बाकी है। मैं अपने आर्यमन को बचा नहीं सकी। बिजनेस टाइकून मैं जानती अंशुमन हूँ कि राठौर उसने की जो मौत की कुछ खबर किया से सही नहीं बिजनेस किया। कम्युनिटी में खलबली सी मच वो गई। लोगों की नजरों में गुनहगार है, शेयर बाजार लेकिन में एक माँ की उनकी नजरों से शेयरों देखो। की कीमतों में तेजी से गिरावट आ रही है। वो बहक अंशुमन गया राठौर था, के नाम और उनकी इमेज से चलने वाली ये लेकिन अब वो कंपनियां बदलना लावारिस चाहता था, होती दिख रही है। लेकिन उसे इस मौका कंपनी नहीं को दिया संभालने गया। वाला कोई नहीं है। तुम्हारा गुनहगार है, आपको याद जानती दिला दें कि अंशुमन लेकिन वो राठौर की कंपनी अयान को राठौर बचाना ग्रुप चाहता था। एशिया का सबसे बड़ा टाउनशिप बनाने जा रहा जानती था। हूँ लेकिन अब लगता है वो कि ये जब तक प्रोजेक्ट ही जिएगा बंद ना, हो जाएगा क्योंकि अपने आप को राठौर अंशुमन की के मौत बाद का कोई जिम्मेदार भी इसमें समझ के पैसा लगाना जिएगा। नहीं चाहेगा। इसी शहर ने कुछ सालों में राठौर एम्पायर को इन ऊंचाइयों तक आते माँ, हुए मैं- देखा था और अब यही शहर मैं समझ सकती हूँ। मैं तो बस राठौर एम्पायर के वजूद और उसके शाख को मिटते हुए देखेगा। तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं नहीं, माँ। सनसनीखेज खबर। मैं बाद में खा लूंगी। क्यों? बिजनेस कम्युनिटी का मैं नहीं खिला सबसे काला सकती। दिन। अंशुमन राठौर की मौत के साथ साथ राठौर ग्रुप का पतन। एक सनसनीखेज खुलासे में अंशुमन राठौर की बीवी बाकी राठौर ने ये कहा देखा है तुमने? कि एक्सीडेंट में मरने वाले उनके लोग क्या देवर कह रहे हैं? आर्यमन राठौर नहीं बल्कि उनके पति अंशुमन राठौर लोग तो कुछ बाकी ना कुछ राठौर कहते ही रहते हैं, माँ। दुनिया से छुपाई है। उनको और काम क्या है? उन्हें अपने बेटे के इन लिए सबसे ऐसा मुझे करना कोई फर्क पड़ा। नहीं पड़ता। मीडिया और लोगों से ये बात क्यों फर्क छुपाई पड़ता है है? बाकी, झूठ क्यों कहा बहुत है? फर्क पड़ता ये है। सब पता चलना अभी बाकी है। अगर एक ही बात को बार बार दोहरा के दुनिया के सामने सच हम बनाना आपको चाहे एक बार फिर बताना तो चाहते दुनिया हैं उसे ही सच सनसनीखेज समझ लेती है। खबर। बाकी इतने राठौर ने सालों से खुलासा जो किया है कि एक्सीडेंट में जिस व्यक्ति इज्जत की मौत अंशुमन हुई ने है बनाई थी, वो कोई और नहीं है बल्कि उनके पति हैं अंशुमन पल में राठौर। खत्म हो गई। अंशुमन राठौर की पत्नी बाकी राठौर ने कहा है कि अंशुमन राठौर की मौत खुद भी इस एक्सीडेंट में दुनिया हुई से है। पर सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पुलिस जांच में जुटी हुई है और आर्यमन मौत भी का जेल कारण में है। एक एक्सीडेंट न होके एक लोग साजिश हो बहुत सकती है। बेरहम होते हैं बाकी। इसका खुलासा आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। कब आसमान याद से रखिए, जमीन पर हम गिरा इस दे पता मुद्दे भी नहीं को चलता। ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। जो राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज को बड़ी इज्जत से देखते थे ना, उनकी नजरें बदलते वक्त नहीं लगेगा। तुम देखना, सब कुछ बदल जाएगा। बिजनेस टाइकून अंशुमन राठौर की मौत की खबर से बिजनेस कम्युनिटी में खलबली सी मच गई है। शेयर बाजार में उनकी कंपनी की शेयरों की कीमतों में तेजी से गिरावट आ रही है। अंशुमन राठौर के नाम और उनकी इमेज से चलने वाली ये कंपनी अब लावारिस सी होती दिख रही है। अब इस कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है। आपको याद दिला दें कि अंशुमन राठौर की कंपनी राठौर ग्रुप एशिया का सबसे बड़ा टाउनशिप बनाने जा रहा था। लेकिन अब लगता है कि ये प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा क्योंकि अंशुमन राठौर की मौत के बाद कोई भी इसमें पैसा लगाना नहीं चाहेगा। इसी शहर ने कुछ सालों में राठौर एम्पायर को इन ऊंचाइयों तक आते हुए देखा था और अब यही शहर राठौर एम्पायर के वजूद और उसके शाख को मिटते हुए देखेगा। बिजनेस कम्युनिटी का सबसे काला दिन। अंशुमन राठौर की मौत के साथ साथ राठौर ग्रुप का पतन। अब खेल जगत की खबरें। ये क्या हो गया बाकी? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। राठौर एम्पायर अंशुमन राठौर का गुरूर था। मैं ऐसी कोई बात, कोई चीज नहीं होने दूंगी जो उसे खत्म कर दे। गुड मॉर्निंग डैड।
आज मेरा बेटा इतनी जल्दी उठ गया, अलार्म से भी पहले। डैड से बातें हो रही हैं। अरे आज तो मैं भी डैड को गुड मॉर्निंग करना भूल गई। चल डैड को दोनों साथ में गुड मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है? 1 2 3 गुड मॉर्निंग डैड। आपने डैड बोल दिया। माँ, डैड रोज सुबह तैयार होकर मेरे रूम में आते थे और बोलती थी, जैम आज का शेड्यूल क्या है, स्कूल जाना है या? और मैं बोलता था अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, हम हर रोज की तरह डैड को अपना आज का स्केड्यूल बताएंगे। ओके। आज आयान और माँ बहुत मजे करने वाले हैं सारा दिन, है ना? डैड आज स्कूल है और जाना भी है। आयान, सुबह सुबह कोई रोता है? इधर देखो। डैड आपको ऐसे देखेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैंने आपको कहा था ना, डैड कहीं नहीं गए, वो यही हमारे पास है, हमारे गार्डियन एंजल बनकर हमें देख रहे हैं इस वक्त। कहेंगे मैं आयान को इतना उदास रखती हूँ, अच्छा लगेगा आपको। और आपको पता है एक सीक्रेट बताओ, अगर सुबह सुबह रो ना, सारा दिन खराब जाता है। चलो अब हंसो। गुड बॉय। चलो अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाएंगे। हाँ ओके। हाँ, एक मिनट, पहले दूध पूरा फिनिश करना है। गुड बॉय। चलो अब फटाफट तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। अपनी सारी हिम्मत तो मैंने आयान को दे दी, अब मैं कैसे जीऊं आपके बिना? इससे पहले आपके साथ जीती थी, अब आपको रोज देखकर जी लूंगी, लेकिन हमारे बेटे आयान के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने दूंगी। ये डोनट कौन खाएगा? हाँ अरे चूंकि भैया शूज पहना। हाँ एकदम फर्स्ट क्लास चमका दिया हूँ। देखिए, ये देखिए, आइए पहनाइए। देखिए तो सही हमारे अयान को। आहा, हमारा बेटा तो बहुत हैंडसम लग रहा है। बिल्कुल सही कहा बड़ी मैडम जी। वो कहा है ना, स्कूल में सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड आयान बाबा का ही है। हाँ, हम कई बार गए हैं, देखे वो गेट पे इंतजार करती हैं वो लोग। अच्छा जी, तो आपकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं? हाँ, और आप उन्हें वेट करवाते हो, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अभी वेट नहीं कराना। अरे इसकी मम्मा कहाँ है? स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मैडम जी वहाँ पर है।
अलग लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने कहा था ना, राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज अंशुमन का गुरूर है और उसे मैं किसी भी हाल में टूटने नहीं दे सकती। हैप्पी फैमिली टाउनशिप का उनका सपना पूरा होगा, मैं उसे पूरा करूंगी और राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम हमेशा ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर।